हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं श्रेष्ठा यानी कि मेघा मूली आप लोगों के लिए आज लाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन, जो कि कोई भी मेडिकल रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, क्लास 10th हो, 12th हो, बायोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो बिना बात किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले हम जानेंगे हिस्ट्री बिहाइंड इम्यूनिटी। तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में हमें जानकारी दिए थे। तो हम क्यों इम्यूनिटी के टाइम पे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हैं? क्योंकि मेडिसिन तब काम में आता है जब हम बीमार होते हैं, और जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो हमें बीमारी से बचाते हैं वो है अपना इम्यूनिटी। तो हुआ ना मेडिसिन इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो पहले हम देख लेंगे आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड वेयर देयर इज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। मतलब बॉडी फ्लूइड्स का बैलेंस होना चाहिए। चारों ह्यूमर है, फ्लेगमैट जिसको फ्लेम बोलते हैं, सैंग्विन ब्लड बोलते हैं जिसको, कोलेरिक मतलब येलो बाइल, और मेलानिक ब्लैक बाइल। बट ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को डिसअप्रूव किया था विलियम हार्वे ने। इन्होंने बोला था कि ब्लड सर्कुलेशन है, और ब्लड सर्कुलेशन जब आया तब से पता चला कि ये ह्यूमर्स हमारे बॉडी को कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम मिलके हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, और इन सारे चीज़ों का डिसबैलेंस से होता है बीमारी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी मतलब बहुत ही आम लैंग्वेज में एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की क्षमता टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, बीमारी को फाइट करने की क्षमता को ही हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का दो टाइप होता है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट में आ जाते हैं एक्टिव और पैसिव, एक्वायर्ड में भी आ जाते हैं एक्टिव और पैसिव। तो इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन सा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। और एडेप्टिव इम्यूनिटी में आ जाते हैं बी सेल, टी सेल, CD8, CD4। और टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स ये इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी का ब्रिज बनते हैं। कभी कभी इसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी में फैलते हैं, कभी कभी इसको इनेट इम्यूनिटी का काम में भी आते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। इनेट इम्यूनिटी क्या है? नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये किसी भी एक टाइप ऑफ बीमारी के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए ही स्पेसिफिक है। जैसे देख लेते हैं फिजिकल, जैसे कि स्किन। स्किन हमको प्रोटेक्शन देता है सिर्फ मच्छर से, मच्छर को बॉडी के अंदर जाने नहीं देगा ऐसा नहीं, कोई केमिकल को बॉडी के अंदर जाने देगा ऐसा नहीं, ये सारे ऑल ओवर एक प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। इसके बाद आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल। तो इसमें आ जाते हैं एसिड इन स्टमक, टीयर्स फ्रॉम आईज, सलाइवा इन माउथ, ये भी नॉन स्पेसिफिक है। जैसे कि एसिड जो है स्टमक में, ये चुन चुन के अपना काम नहीं करते कि हाँ ये बैक्टीरिया है इसको एसिडिफाइंग करेंगे, खाना को एसिडिफाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। टीयर्स इन आइज, आंख में कुछ जाएगा तो आंख में आंसू आएगा, और उस टीयर्स में कौन होता है? लाइसोजाइम। और सलाइवा इन माउथ। और सेल्यूलर इम्यूनिटी में आ जाते हैं न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, यूसिनोफिल, और साइटोकाइंस में आ जाते हैं इंटरफेरॉन। और ये इम्यूनिटी क्या होते हैं? इनहेरिटेड आते हैं, यानी कि अपना स्किन हम बचपन से लेके ही आते हैं, एसिड एंड स्टमक बचपन से लेके ही आते हैं। तो ये जो इनेट इम्यूनिटी है ना, ये हम मम्मी से, तो जीन से उसके साथ ही कैरी करके लेके आ जाते हैं, और फॉरेन एजेंट से हमको प्रोटेक्शन देते हैं ये इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप का होता है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर ही दिया। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। ये है स्पेसिफिक, मतलब कि अगर हमें एक बार पॉक्स हुआ, नेक्स्ट टाइम हमें पॉक्स नहीं होगा। फिर भी कुछ कुछ रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं। ये क्यों देखने को मिलते हैं, इसका जानकारी आपको अगर चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, हम इसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ये स्पेसिफिक क्यों होता है कि ये एक डिजीज़ एक बार हो गया, दूसरी बार ये डिजीज़ ना हो, इसके लिए अपना बॉडी अपना सोल्जर प्रिपेयर करते हैं। मतलब हम बहुत आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो क्या है कि हमारे
गेट में एक सिक्योरिटी बिठाया, वो सिक्योरिटी पहचानेंगे कि कौन कौन डिजीज है, मतलब कौन कौन बीमारी लेके आ सकता है। बट मानो कि वो सिक्योरिटी एक टाइम नहीं पहचान पाए, कोई आदमी मेरे जैसे सच के मेरे घर के अंदर आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले बार में तो हमें इन्फेक्शन होगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको निकालेंगे और सिक्योरिटी और टाइट कर देंगे कि हाँ, ऐसा देखने वाला कोई आए तो हो सकता है कि वो डिजीज वाला कुछ चीज़ें है, तो उसको आने मत देना। तो जो नेक्स्ट टाइम जो इम्यूनिटी होगा, ये देखिए ग्राफ में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो पहला बार जो इम्यूनिटी अटैक हो रहे, इम्यूनिटी अटैक कर रहे हैं अपना बॉडी कोई डिजीज के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनिटी। वो कब होता है, जब फर्स्ट एक्सपोजर टू फॉरेन एंटीजन, मतलब फॉरेन सब्सटेंस। और सेकेंडरी या फिर एनामिस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स कब होता है, जब उसका सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है तब। और सेकेंड टाइम एक्सपोजर के टाइम पे कौन बन जाते हैं, सोल्जर, आर्मी बन जाते हैं बॉडी के अंदर, जो कि फाइट करने वाले हैं अपने बॉडी के अंदर जो बीमारी आए हैं उसके अगेंस्ट। तो कौन है ये, एंटीबॉडी। तो प्राइमरी एंड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, ये कैरी आउट कौन करते हैं, लिम्फोसाइट्स। दो टाइप का लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स है। तो इस हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स से कौन बनते हैं, कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर। इससे कौन बनते हैं, लिम्फोब्लास्ट। और इससे ही बनते हैं बी सेल और टी सेल। ये बी सेल्स क्या करते हैं, जो सेल्स के बाहर इन्वेडर होते हैं उसके अगेंस्ट अटैक करते हैं। और टी सेल्स क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स है, जिसको कोई बैक्टीरिया या फिर कोई डिजीज एंटीजन अटैक कर दिया है, उसके ऊपर टी सेल्स काम करते हैं ताकि उससे वो छोड़ दे या फिर उसी सेल्स को ये मार देते हैं जो इन्फेक्टेड है। अब देखेंगे कैसे इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोऑर्डिनेशन में काम करके अपने बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। तो फिजिकल बैरियर में कौन कौन आ जाते हैं, स्किन, ऑर्गन, म्यूकस लेयर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाते हैं टीयर्स फ्रॉम आई, एसिड फ्रॉम स्टमक। सेल्यूलर बैरियर में आ जाते हैं मैक्रोफेज, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। और साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन। तो क्या होते हैं, एक वायरस मानिए कि इन्फेक्ट कर दिया, तो डेंड्राइटिक सेल्स है जो कि इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कॉमन पार्ट है। तो इस डेंड्राइटिक सेल्स ने पकड़ लिया ऐसे, और पकड़ के क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस टाइप का। तो ये डेंड्राइटिक सेल एक्टिवेट होकर पकड़ के ये क्या करेंगे, अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे और कहाँ भेजेंगे, लिम्फ नोड के पास भेजेंगे। और इधर कौन है, बी सेल्स है और प्लाज्मा सेल्स है। बी सेल्स मैच्योर होकर प्लाज्मा सेल्स बना। तो इधर क्या हो गया, ये डेंड्राइटिक सेल्स जो एनगल्फ था वो कहाँ गया, लिम्फ नोड के पास। लिम्फ नोड के पास जाने के बाद एक्टिवेटेड टी सेल्स इसके साथ फाइट करना शुरू करेंगे, और प्लाज्मा सेल्स और एक्टिवेटेड टी सेल्स मिलके इस डिजीज को या फिर इस इन्फेक्शन को या फिर इस वायरस को खत्म करेंगे। बी सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, और टी सेल्स केमिकल्स रिलीज करके ये फाइट करेंगे वो डिजीज के साथ और इस सेल्स को बाहर फेंक देंगे। तो इधर एक हमने देखा कि लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड इज द ऑर्गन where we have lots of T cells and B cells जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में देखने के लिए। तो एक्टिव इम्यूनिटी में आ जाते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जब इनेट इम्यूनिटी सिस्टम फेल हो जाता है तब ये ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम में आते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी कब होता है, ये एसोसिएटेड होता है सेल्यूलर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज के साथ। तो हम देख लेते हैं कैसे ये काम करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये रहा एंटीजन। एंटीजन क्या हो सकता है, फॉरेन प्रोटीन हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो इधर ह्यूमरल रिस्पॉन्स में क्या है, बी सेल्स एक्टिवेटेड। बी सेल्स के पास क्या होता है, बीसीआर मतलब बीटा सेल रिसेप्टर। इधर है एंटीजन, तो बीटा सेल रिसेप्टर इस एंटीजन को पकड़ते हैं और बीटा सेल्स क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, बी सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद बहुत सारे एंटीबॉडी बनते हैं और सारे एंटीबॉडी एंटीजन को घेर लेते हैं और उसका डिस्ट्रक्शन में लग जाते हैं। और टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स टीसीआर एक्टिवेट करते हैं, मतलब टी सेल रिसेप्टर। तो दो टाइप का टी सेल्स होता है, टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो ये जो टी हेल्पर सेल्स है, ये टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स भेजते हैं टीसी सेल्स को, मतलब अपना इंफॉर्मेशन भेजते हैं, स्टिम्युलेशन भेजते हैं।
और कहाँ भेजते हैं स्टिमुलेशन? बी सेल्स के पास। तो क्या करेगा? बी सेल्स के पास स्टिमुलेशन भेजेगा तो सेम ही होगा, एंटीबॉडी रिलीज होके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। और सी सेल्स के पास भेजेंगे तो क्या होगा? इधर क्या है, ये जो एंटीजन था, ये एंटीजन कहाँ बैठ रहे थे? कोई इन्फेक्टेड सेल के पास। और इन्फेक्टेड सेल के पास क्या था? एक रिसेप्टर, जहां ये एंटीजन बैठा हुआ था। तो ये जो रिसेप्टर है, ये एंटीजन जहां इन्फेक्टेड सेल्स में, उसको ढूंढ के इसके साथ बाइंड करके ये इन्फेक्टेड सेल को भी मार देगा और इन्फेक्टेड सेल के अंदर जो एंटीजेंस था उसको भी मार देगा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाएंगे तो ये टीसीआर क्या करेगा? एंटीजन इन्फेक्टेड सेल्स को ढूंढते हैं और ढूंढ के साइटोकाइन्स के थ्रू मार देते हैं इन्फेक्टेड सेल्स अलोंग विद द एंटीजेंस। और बी सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी रिलीज करके एंटीबॉडी से एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है? सर्क्यूलेटिंग एंटीबॉडी के साथ एसोसिएटेड होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंटीबॉडी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है और ये इनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं। और इसका एक्टिवेट करने के कारण टी लिम्फोसाइट्स जो होता है ये प्रोडक्शन होते हैं और बहुत ज़्यादा साइटोकाइन्स रिलीज होता है। और साइटोकाइन्स क्या करते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग वेरियस डिजीजेस लाइक वायरल डिजीज, क्लैमाइडिया, रिकेट्सिया, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। अब देख लेते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो एंटीबॉडी में क्या होता है? दो हेवी चेन और दो लाइट चेन। ये रहा अपना हेवी चेन ब्लू वाला और ये रहा लाइट चेन पिंक वाला, ठीक है। तो इधर क्या होता है? वेरिएबल चेन, बाहर वाला जो चेन है इसको वेरिएबल चेन बोलते हैं, अंदर वाला चेन को बोलते हैं कांस्टेंट चेन। हेवी चेन का भी होता है वेरिएबल चेन, कांस्टेंट चेन, और लाइट चेन का भी होता है वेरिएबल चेन, कांस्टेंट चेन। इधर क्या होता है? एक लॉक एंड फीट की टाइप का मैकेनिज्म होता है। ये एंटीजन को बाइंड करता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। और इधर क्या होता है? जो हेवी चेन और लाइट चेन के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। इधर एक रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जंक्शन। इधर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होता है और इसको हम हिंज रीजन भी बोलते हैं, इस जंक्शन को। और बहुत टाइप का एंटीबॉडी होता है, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। और ये एंटीबॉडीज कहाँ से बनते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स से बनते हैं। अब देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी कब बनते हैं? जब हमारे बॉडी खुद पार्टिसिपेट कर रहा है इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के लिए। मतलब हम खुद ही कोई मार्शल आर्ट सीख के कोई दुश्मन को मार रहे हैं, इसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी मतलब हम अपने साथ बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं और वो बॉडीगार्ड ही हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या हो रहा है कि हमने जो प्रोटेक्शन लिया ये बाहर वाले से लिया, या फिर हमने कोई रिवॉल्वर ले लिया। किससे लिया? किसी बाहर वाले से। तो हमने अपना इम्यून रिस्पॉन्स खुद से डेवलप नहीं कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं? कोई डिजीज को मारने के लिए जो केमिकल चाहिए वो हम ले रहे किसी अनजान आदमी से या फिर जान पहचान आदमी से। तो ये एक्सपोजर होने के कारण, मतलब एक बार मार खाई, दो बार मार खाई, तीसरा बार हम लोग सीख जाते हैं कैसे उस मार को ठिकाना लगाना है। बट पैसिव इम्यूनिटी में हम किसी से उधार ले रहे हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल हो सकता है। नेचुरल इम्यूनिटी में क्या आ जाते हैं? जैसे कि हमें पॉक्स हुआ, पॉक्स एक बार होने के कारण हम देख लिए इसका ऐसे ऐसे फिनोमेनन होते हैं, इसको ऐसे ऐसे मारना है। और आर्टिफिशियल में हम वैक्सीन ले रहे हैं जिसमें वीकेंड या फिर एटेन्यूएटेड जर्म्स दिया जाता है और उस जर्म्स के जो कैरेक्टराइजेशंस होते हैं उसको देख देख के हम अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम डायरेक्ट एंटीबॉडी ही ले रहे हैं, जो कि नेचुरली ले सकते हैं मदर्स मिल्क के थ्रू। और आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं? टॉक्सॉइड्स लेते हैं। उसके बाद अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है तो तब हम तो ऐसा नहीं कर सकते इम्यूनिटी डेवलप हो, तब तक तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, इसलिए तब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज ले लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आपने इतना ध्यान से सुना तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप लोग हमें कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर भी बहुत सारा कीजिएगा। बाय बाय।